हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 85 की, जो कि 8 फरवरी के लिए जारी किया गया है। कक्षा 9 का विज्ञान विषय कार्यपत्रक है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है परमाणु एवं अणु, और पुनरावृत्ति पाठ में आज हम पढ़ेंगे मूल संकल्पना के बारे में। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज का कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, जब हम बात करते हैं मूल संकल्पना की, तो एक रासायनिक अभिक्रिया समीकरण में उसमें भाग लेने वाले परमाणु तथा अणुओं की संख्या सीधे ज्ञात की जा सकती है। इसके लिए करते क्या है हम, इसलिए पदार्थों की मात्राओं का ज्ञान भी उसी परमाणु तथा अणुओं की संख्याओं के आधार पर हम करते हैं। इसके लिए हम मोल नामक एक ऐसा इकाई को प्रस्तावित किया गया है, उसे इस्तेमाल करते हैं। और एक मोल में 6.022 गुणा 10⁻23 तत्विक कण होते हैं। यह संख्या एवोगैड्रो स्थिरांक या संख्या कहलाती है। किसी भी एक परमाणु या एक अणु या एक आयन अथवा एक कणों के एक मोल में मात्राओं की संख्या जो ग्राम में उसमें परमाणु अणु द्रव्यमान के बराबर होती है, वो होती है। अब मान लीजिए एक मोल हाइड्रोजन में हाइड्रोजन के 6.022 गुणा 10⁻23 परमाणु होते हैं, जिनका द्रव्यमान 1 आणविक यूनिट या 1 ग्राम होता है। अब आगे क्या लिखा है बच्चों, देखिए, जैसे एक मोल परमाणु बराबर कितना, इतना, और एक मोल अणु बराबर भी इतना ही होगा। ठीक है बच्चों। अब किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान सदैव निश्चित होगा, और किसी पदार्थ के एक मोल का द्रव्यमान उसके सापेक्ष परमाणु और अणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। अब एक मोल परमाणु का द्रव्यमान उनके परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। जैसे कि एक मोल ऑक्सीजन O2 जिसमें कहते हैं हम, उसका 6.022 गुणा 10⁻23 अणु होता है। और अगर उनका द्रव्यमान की बात करें तो 16 गुना 2, यानी कि 2 हमारे पास ऑक्सीजन के हैं, इस वजह से उसे किसी द्रव्यमान से हमने मल्टीप्लाई किया और हमारा आ गया 32 यूनिट या 32 ग्राम बच्चों। अब एक चीज आती है मोलर द्रव्यमान के बारे में। तो मोलर द्रव्यमान क्या है? एक मोल पदार्थ के द्रव्यमान को मोलर द्रव्यमान कहा जाता है, जो उसके सापेक्ष परमाणु अणु द्रव्यमान के बराबर होता है। इसमें केवल संख्यात्मक मान के साथ इकाई यानी यू के स्थान पर जी लिख दिया जाता है। मोलर द्रव्यमान को ग्राम परमाणु या अणु द्रव्यमान भी कहते हैं। किसी पदार्थ के एक मोल का कणों का द्रव्यमान मोलर द्रव्यमान कहलाता है, और उसे पदार्थ के आणविक द्रव्यमान के समान या बराबर कहलाता है। और इसे m से दर्शाते हैं बच्चों, कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है। अब मोलर द्रव्यमान यानी कि m जो बोलते हैं उसे, एक मोलर पदार्थ कण जो कि 6.022 गुणा 10⁻23 का द्रव्यमान इज इक्वल टू कणों का आणविक द्रव्यमान जो कि ग्राम में होता है, उसके बराबर होता है। अब किसी विशिष्ट पदार्थ के लिए एक मोल के द्रव्यमान निश्चित होता है, और मोलों की संख्या n और मोलर द्रव्यमान m का संबंध अगर हम कहें तो n बराबर होता है बच्चों m बटे कैपिटल M, यानी दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान जो कि हमने किया है। तो बच्चों, ये तो बात हुई आपकी वर्कशीट की। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो सबसे पहला है, एक मोल पदार्थ को परिभाषित कीजिए। तो एक मोल पदार्थ क्या होगा बच्चों? एक मोल पदार्थ होगा आपका 6.022 गुणित 10⁻23 तात्विक कण या परमाणु अणु या आयन के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, एवोगैड्रो स्थिरांक की मात्रा क्या विभिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न हो सकती है, समझाइए। तो एवोगैड्रो स्थिरांक की मात्रा सभी पदार्थों के लिए समान होती है, और ये एवोगैड्रो स्थिरांक में पदार्थों की मात्रा जो होती है वो कितनी होती है? 6.022 गुणा 10⁻23, जो कि तात्विक कणों के विद्यमान होने के कारण होती है इतनी। ठीक है बच्चों। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है आपका, 24 ग्राम हीलियम में परमाणुओं की संख्या का परिकलन कीजिए। तो 24 ग्राम हीलियम में आपको क्या करना है? परमाणुओं की संख्या का प्रकलन करना है। तो दिया गया द्रव्यमान कितना है यहाँ पे? m बराबर है आपका 24 ग्राम, और मोलर द्रव्यमान है इसका हो गया कितना बच्चों? 4 ग्राम। ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? हमें करना है n इज इक्वल टू m अपॉन m, यानी छोटे वाला m बटे m, और जो कि बराबर हो सकता है n इज इक्वल टू कैपिटल N बटे n a। दोनों को जब हम बराबर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n बराबर m गुणा n a बटे m। अब जब हम इनकी वैल्यू रखेंगे, यानी कि 24 गुणा 6.022 गुणा 10⁻23 बटे 4, तो आपका आंसर क्या आएगा? 36.13 के आसपास आ जाएगा, गुणा 10⁻23।
परमाणु। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, 0.5 मोल नाइट्रोजन एन परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। एन बराबर हो गया 14 यूनिट। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, सीधे सीधे हमें यहाँ पे n इज इक्वल टू छोटे वाला m बटे बड़े वाला m की चीज़ें को डालना है सीधे। तो हमें क्या निकालना है, यहाँ बड़े वाला m निकालना है। तो n गुणा m की मल्टीप्लाई कर देंगे हम। यहाँ पे n है हमारा दिया गया है 0.5 और m दिया गया है 14। तो जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमें मिल जाएगा 7 ग्राम के आसपास मिल जाएगा हमें। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, 36 ग्राम जल यानी H2O के मोलों की संख्या का प्रकलन कीजिए। H इज इक्वल टू 1 यूनिट और ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16 यूनिट है यहाँ पे। ठीक है, तो जब हम इनको निकालेंगे तो n हमारा n में निकालना है। m बराबर दिया है आपका, m बराबर हो गया आपका 36 ग्राम छोटे वाला, और बड़े वाले को जब हम कैलकुलेट करेंगे यानी कि H2O का जब हम कैलकुलेट करेंगे वो आएगा आपका 18 ग्राम। तो n बराबर आ गया आपका स्मॉल m बटे कैपिटल M इज इक्वल टू 36 बटे 18। तो ये आ जाएगा आपका 2 मोल। ठीक है बच्चों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 6, C2H6 और HCl का मूल द्रव्यमान प्रकलित करना है आपको। यानी यहाँ पे परमाणु जो द्रव्यमान है वो दे रखा है 1 यूनिट, 12 यूनिट और 35.5। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपको करना क्या है, C6H6 यानी 2 तो कार्बन के हो गए आपके सीधे सीधे, यानी 12 प्लस 6 गुणा 1। तो जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 12 दूनी 24 प्लस 6 इज इक्वल टू 30 ग्राम। ऐसे ही बच्चों आपका HCl का कैलकुलेट करना है, HCl। तो H का यहाँ 1 गुणा 1 और जो Cl है बच्चों उसका है 1 गुणा 35.5। तो ये आ जाएगा आपका 36.5 ग्राम। ये बच्चों आपका आंसर है। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।